चलिए कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में स्मॉल जी का वेरिएशन पढ़ा था। तो स्मॉल जी के वेरिएशन में फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की, फिर अर्थ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की। तो वहाँ पर जब हम लोग स्मॉल जी का वेरिएशन पढ़ रहे थे तो स्मॉल जी के वेरिएशन में हम लोग दो तरीके से देखे थे कि जब पृथ्वी की सरफेस हम लोग ऊपर जा रहे थे तो जी का मान डिक्रीज़ कर रहा था। पृथ्वी के सरफेस पर जब अंदर की ओर जा रहे थे टनल करके तो उस केस में भी जी का मान डिक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से हम लोग देखे थे कि स्मॉल जी का मान किस प्रकार से वेरी करता है। फिर अब हम लोग इस चैप्टर में आगे ये देखेंगे कि पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती रहती है हर समय। ठीक है, तो क्या पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी स्मॉल जी में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक, तो अगली हेडिंग हमारी यही रहेगी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन गति के कारण लिख दीजिए, गति के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन ना। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इन द वैल्यू ऑफ जी ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ ई कैपिटल से लिख दिया कीजिए, अर्थ। ठीक, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, हो गया। चलिए हेडिंग हो गई। तो पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की अच्छी स्थिति, इसका शेप, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित करती हैं। तो कैसे प्रभावित करती हैं हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को क्या मिलता है कि जब हम लोग ये आपकी अर्थ हो गई, कंसिडर कीजिए ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पे अर्थ कैसे बना दिए, अभी तक तो स्फेरिकल बनाई जा रही थी। तो वास्तव में जो अर्थ की संरचना है वो ऐसे ही है। अर्थ ओवल शेप है, ये कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे स्फेरिकल कंसिडर कर लेते हैं। क्यों स्फेरिकल कंसिडर करते हैं? क्योंकि स्फेयर के बारे में हमें बहुत अच्छी से इन्फॉर्मेशन है कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया के होता है 4πr² होता है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। ठीक है, तो स्फेयर के बारे में हमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से पता है। तो पृथ्वी की चाहे मास की कैलकुलेशन करना हो, चाहे डेंसिटी का कैलकुलेशन करना हो, हम लोग कर भी चुके हैं। तो पृथ्वी को स्फेरिकल कंसिडर करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बल्कि पृथ्वी क्या होती है, ओवल शेप होती है। ओवल शेप होने का मतलब कि ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है ना, जैसे अंडा क्या होता है, एक तरफ लंबा थोड़ा सा और इस तरीके से, तो इसी तरीके से ओवल शेप या अंडाकार, पृथ्वी लगभग अंडाकार है, एकदम पूर्णतः अंडाकार नहीं। तो ये ध्रुवों पर लगभग चपटी है। तो ये इसके क्या है, पोल्स। ठीक, ये आपका इधर ये वाला पोल जो है ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और नीचे की ओर आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, या इक्वेटर, या इसी को विषुवत रेखा, इतने सारे नाम दिए गए, ध्यान देना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, और इसी को भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी भू को मध्य भागों में डिवाइड करने वाली भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है ना। तो स्मॉल जी में वेरिएशन के दो कारण हैं। तो इसमें से पहला कारण है पृथ्वी की स्थिति ना, पृथ्वी की आकृति। पहला
पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति, आकृति का मतलब शेप, ठीक है। तो शेप एंड साइज अलग अलग होता है, शेप मीन्स आकृति, साइज मीन्स आकार, ठीक। तो यहाँ पे पहली हेडिंग आपकी रहेगी शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से पृथ्वी की आकृति की वजह से, उसके संरचना की वजह से स्मॉल जी के मान में वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो क्या है, तो पृथ्वी पूर्णतः स्फेरिकल ना होकर ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। नोटिस क्या किया गया, देखा गया कैलकुलेशन में कि विषुवत रेखा पर ना पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में 21 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक। यानी कि अगर आप इसे RE कंसिडर करते हो, कहाँ पे, ध्रुवों पे ना, ऊपर नीचे ध्रुव है, ठीक है। तो इधर की ओर यानी कि जो विषुवत रेखा होगा, यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, RE + 21 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर और ये पूरा आपका कितना, किलोमीटर में। तो क्या है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में 21 किलोमीटर ज़्यादा है ना। अब इस 21 किलोमीटर से आपको लग रहा होगा 21 किलोमीटर 6400 6400 किलोमीटर में 21 किलोमीटर क्या करेगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ करेगा, जीरो थोड़ी है ना, या 0.0221 थोड़ी है, ऐसा नहीं। 21 किलोमीटर बहुत मायने रखता है। तो 6400 किलोमीटर अगर था तो 21 किलोमीटर जोड़ दोगे तो 6421 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होता है, हमारे पास जी तथा जी से रिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिंस जी इज़ इक्वल टू कैपिटल GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/RE के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब कि पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाओगे, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही हो रहा है, ठीक। ध्रुवों पर इसकी रेडियस कितनी है, केवल RE। तो ध्रुवों पर जब त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होगा, और ध्रुवों पर त्वरण का मान कितना होता है, G इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी, और सेम चीज़ यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। जबकि जब हम लोग विषुवत रेखा की बात करते हैं, विषुवत रेखा पर हम लोग जाते हैं, तो विषुवत रेखा पर चूँकि दूरी बढ़ जा रही है, और इस कारण से RE के बढ़ने पर G का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी की आकृति के कारण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान वेरी करता है, पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नोट कर देंगे। तो जो चीज़ें बोले ये इजी था ना। दूसरा टॉपिक, हाँ बस इसमें इतना ही करना है, ठीक। तो पहला हो गया पृथ्वी का शेप, और दूसरा क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का, ध्यान दीजिएगा, अपने अक्ष पर घूमना ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। ध्यान देखिएगा, अब क्या होता है, अब हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, लगातार घूर्णन करती रहती है ना, अपने अक्ष पर घूमते हुए वो सूर्य का एक चक्कर कितना 365 दिनों में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार ओमेगा कोणीय वेग से जब घूम रही होती है, तो उस कंडीशन में पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। हमें क्यों नहीं आभास होता है कि पृथ्वी घूम रही है कि नहीं, क्योंकि ओमेगा का जो मान होता है, पृथ्वी का कोणीय वेग है, बड़ा कम होता है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 7.0 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट होता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, रेडियन पर सेकंड के आसपास ना, इतना कम कोणीय वेग है, 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड के आसपास। इतने कम कोणीय वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि जब पृथ्वी घूम रही होती है तो उसके साथ पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु, ठीक है, सेम कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कोई घूर्णन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक।
तो हुआ क्या, अब जब कोई ऑब्जेक्ट घूर्णन कर रहा है और किसी ऑब्जेक्ट के वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास क्या हो, अभिकेंद्र बल हो। और वो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो अभिकेंद्र बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी से ही प्राप्त होता है। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी से ही जितने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं उनको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है ना। इस तरीके से कंसीडर करो कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ना, इसको सेंटर की ओर अभिकेंद्र बल अगर यहाँ पे है तो सेंटर इधर है तो इधर की ओर अभिकेंद्र बल इसे मिलेगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेंटर की ओर अभिकेंद्र बल इसे इस डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पर कोई, तो इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर भी हैं उन्हें सेंटर की ओर एक अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे के सारे अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण से ही मिलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ना। तो अब क्या होता है, क्योंकि बल सदैव त्वरण के कारण या त्वरण जो है बल के कारण दोनों एक दूसरे के जस्ट ना। ठीक है, तो इस कारण से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ना इसके रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण जो जी की वैल्यू है, जी के मान में कमी आती है। ठीक, क्यों कमी आती है, क्योंकि जी की जो वैल्यू है, जी का जो मान है, वस्तुओं को अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करने में क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण भी क्या होता है, जी के मान में वेरिएशन आता है, चेंज आता है। तो ये दूसरा पॉइंट था, यही दोनों पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने थे, ये दोनों पॉइंट